पर हमें ये नहीं पता था माता कि समाज भी उस असुर से कम नहीं है। कईयों ने तो, हमारी घर वालों ने सोचा अब ये आ गई हैं तो इनको कैसे, चलो इनका ब्याह करा दो, आफत टले। हम तो कुछ भी नहीं बोलती थी, पर उसके बाद ढूंढने पर अब कोई पुरुष भी हमसे ब्याह करने को तैयार नहीं। शोषण हमारा हुआ, अत्याचार हमारे ऊपर हुआ और हम ही को उसका दोष दिया जा रहा है। आप इस स्थिति को समझिए तो सही। लोग समझते हैं कि बस ऐसे भगवान ने इतने ब्याह कर ली। एक बार नारद जी ने आकर पुष्प की ऐसी लीला करी जिससे सत्यभामा जी के मन में आग्रह हो गया कि हम जाकर, हमें पारिजात का पुष्प ला कर दो। पारिजात का पुष्प स्वर्ग में है। श्री कृष्ण सत्यभामा जी के साथ जब स्वर्गारोहण को गए हैं तो रास्ते में एक भौमासुर नाम का व्यक्ति था, राजा था, उसका राज्य पड़ता था। वो सत्यभामा जी को देख करके भी और ज्यादा विमोहित होकर कुदृष्टि करने लगा, जिससे श्री कृष्ण ने जब उसका वध किया तो पता चला कि उसने तो अपने कारागार में 16,100 महर्षियों को बंद किया हुआ है। भगवान उनको मुक्त करके स्वर्ग से वृक्ष लेकर आए हैं और आपने वृक्ष लगाया, तब ये 16,100 महर्षियां सत्यभामा जी के शरणागत हुई। हे देवी, आप सबको लगता है कि आपने फूल मांगा, पर कोई भी बड़ा व्यक्ति कोई भी सामान्य कार्य भी करे पर उसके पीछे उद्देश्य बहुत बड़ा होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस गंगा के किनारे बैठे दिन भर बालू को इकट्ठी करके एक घर बनाते और तोड़ देते। बड़ा मेहनत करके बड़े प्रेम से बनाते, बालू से मिट्टी इकट्ठी, गंगा किनारे की गीली गीली मिट्टी होती है उससे बनाते, बड़ी डिजाइन करके 2-4-6 घंटा दिन भर लगे, ऐसा दरवाजा, ऐसा ये, और करके उसे देखते और फिर बिगाड़ देते। कई लोग कहते ठाकुर ये क्या कर रहे हो आप? सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि बच्चे की तरह खेल रहे हैं, पर अगर वेदांत का विचार करो तो ये तो ईश्वरीय काम है। जन्माद्यस्य यतः, यही तो ईश्वर का काम है कि पहले सृष्टि बनाता है, संभालता है, फिर उसको प्रलय कर देता है। ये तो ईश्वरीय कृत्य है। समझने वाले के लिए तो ये भगवदीय कार्य है और ना समझ के लिए ये बचपन का काम है। ठाकुर आप क्या कर रहे हो? हे सत्यभामा जी, आपने सबको लगा कि फूल मांगा, पर आपने फूल नहीं मांगा, बल्कि आपने हम सबकी रक्षा मांगी। और आपकी कामना से श्री कृष्ण ने कृपा कर उस भौमासुर का वध कर हम सब महर्षियों को कारागार से मुक्त किया है। पर हमें ये नहीं पता था माता कि समाज भी उस असुर से कम नहीं है। हम लोग जब अपने अपने घर पहुंचे, हमारे शहर, हमारे नगर, हमारे मोहल्ले, हमारे परिवार के लोगों तक ने हम पर कुदृष्टि करी, हमें अपने स्वीकार नहीं किया। और कई तो ऐसे हैं जो हम ही को हमारे ऊपर अत्याचार का दोषी समझते हैं। हम ही को, तुम्हारी वजह से ये हुआ होगा, अब हम तुम्हें कैसे स्वीकार करें? इतने दिन तुम एक राक्षस की जेल में रह करके आए। कुछ समाज में हमारी भी तो इमेज है। ऐसे ऐसे बहाने लगा लगा के हम घर में घुटने लगी। कईयों ने तो, हमारी घर वालों ने सोचा अब ये आ गई हैं तो इनको कैसे, चलो इनका ब्याह करा दो, आफत टले। हम तो कुछ भी नहीं बोलती थी, पर उसके बाद ढूंढने पर अब कोई पुरुष भी हमसे ब्याह करने को तैयार नहीं। सब कहें अरे ये तो वही है जो उस राक्षस के यहां रहकर आई है। शोषण हमारा हुआ, अत्याचार हमारे ऊपर हुआ और हम ही को उसका दोष दिया जा रहा है। आप इस स्थिति को समझिए तो सही। लोग समझते हैं कि बस ऐसे भगवान ने इतने ब्याह कर ली। सत्यभामा जी, आप हमें आशीर्वाद दो। अब तो हमें कभी कभी यह लगता है कि घर आने से बढ़िया हम उसी के यहां रहती। कम से कम शोषण करने वाला एक ही तो था।
अब तो सड़क पर चलता हर एक युवक हमें कुदृष्टि करता है, क्योंकि हम एक बार शोषित हो गए। हर घर वाले तक हमारा कदम कदम पर अपमान करते हैं। श्याम सुंदर ने बड़ी कृपा करी, पर यह दुनिया कैसी विचित्र है। सत्यभामा जी भावुक हो गई। हे महर्षियों, तुम चिंता मत करो। अगर मैंने तुम्हें संसार की जेल से मुक्त किया है तो मैं श्री कृष्ण के प्रेम में तुमको आबद्ध भी करूंगी। देखो, गुरु सत्यभामा किसका स्वभाव है? वैसे सत्यभामा जी पृथ्वी का स्वरूप है। गुरु सदा पृथ्वी से जुड़ा रहता है, पृथ्वी से जुड़ा रहता है। एक सदगुरु का स्वभाव यही है, केवल जो बंधन से मुक्त कर दे वो काम अधूरा है। भगवान के बंधन में जब तक आबद्ध न कर दे तब तक कार्य पूरा नहीं हो सकता। सत्यभामा जी ने कहा, मैंने तुम्हें झंझटों से मुक्त किया, ये मेरा अधूरा कार्य है, रुको जरा सा, अभी पूरा करती हूं। श्री कृष्ण को दूती भेज करके बुलवाया। श्याम सुंदर आकर खड़े हुए। हे गोपाल, इन सबको देखो, ये वही हैं भौमासुर के जेल से जिनको मुक्त किया गया। हाँ, श्याम सुंदर बोले, मैं जानता हूं। ये अब क्यों परेशान है, क्यों रो रही हैं? सत्यभामा जी कहती, समाज भी असुर से कम नहीं है। देवी, आप क्या चाहती हो? बोले, ये सब अभय हो जाए, अभय हो जाए। हे श्याम सुंदर, मैंने तो ये सुना था, जिसका कोई नहीं होता उसके कृष्ण होते हैं। अपनी इस स्वभाव को सार्थक करो और इन सब को स्वीकार करो। श्याम सुंदर बोले, चिंता नहीं करो, मैं औरों की तो नहीं कह सकता, पर आज से तुम सब द्वारिका रहो, सबके स्वतंत्र महलों का निर्माण हो और धरती में घोषणा कर दो कि आज से तुम सब श्री कृष्ण की प्रिया हो। अब देखूं ब्रह्मांड में कौन ऐसा अन्य पुरुष है जो तुम्हारे प्रति थोड़ी सी भी कुदृष्टि कर सके। इसी प्रसंग को इस नजरिए से देखो तो भगवान श्याम सुंदर के चरणों में आपका सम्मान अनंत गुना बढ़ जाएगा। महाराज, भगवान ने कितना बड़ा रक्षा की। महाराज, सदा शास्त्रों को अच्छी दृष्टि से देखिए, क्यों वो आपके सामने गलत मैसेज लाएंगे। और बड़ी बात यह नहीं है कि शास्त्रों में क्या लिखा है, कोई भी शास्त्र मिलकर के किस वस्तु का निर्माण कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमारे रामचरितमानस माता, हमारी श्रीमद् भागवत, हमारी गीता किनका निर्माण कर रही है? ऐसे आज लोगों का निर्माण कर रही है, ऐसे भारतीयों का निर्माण कर रही है जो सबकी सेवा को तत्पर है, जो सदाचार हैं, जो सुशील हैं, जो कभी किसी दूसरे को पीड़ा न हो इसकी प्रार्थना करते हैं, अपने धर्म का आरोप दूसरे के ऊपर कभी नहीं लगाते हैं। प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है? तुम प्रोसेस पर उंगली कर रहे हो, प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है? दुनिया तो प्रोडक्ट को देखती है। घी निकला, आप क्या प्रोसेस देखोगे? तुम गैया है, गौशाला में ही है, गोबर भी है, गौमूत्र भी है, पर उससे दूध कैसे निकला, कैसे जाकर घी बना, प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा? हमारा वैदिक साम्राज्य जिस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करता, वो कैसे आज हम आप सब यहां बैठे हैं, उनका विचार, वो सर्व भावना की अनुभूति करते, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते, वो जहां यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करते हैं, जहां नारी की सेवा हो वहां देवता रमण करते हैं। वो सद्भावना और विवेक से ऊपर उठ करके, बड़े बड़े वर्णाश्रमों से भी मुक्त होकर के प्रोडक्ट क्या निकल करके आ रहा है, आप इस पर कभी विचार किए? बहुत सारी परंपराएं हैं, ऊंची से ऊंची बात होंगी, पर उनके निष्कर्ष कैसे? जीव हत्या,
अगर अल्टीमेटली उससे निष्कर्ष जीव हत्या निकल रही है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है? मैं ज्यादा विवादास्पद विषय नहीं करना चाहता, पर मेरे संकेत को समझिए। तब भगवान द्वारिकाधीश सभी को अभय प्रदान करके द्वारिका में विराजमान करते हैं। सभी जन प्रसन्न हैं।